बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, ये एक जो मैं ऑडियो आपको दे रहा हूँ ये समराइज़ करने के लिए है कि इस वक्त मैंने आपको क्या क्या टास्क दिए हुए हैं सूफीज़म मेडिटेशन कोर्स के, जिनको आपने एज़ ऑफ़ नाउ अब तक रोज़ाना करना है। और अब से आपने इन चारों चीज़ों की फ़ीडबैक ग्रुप में देनी है जब भी आप ग्रुप में सवाल जवाब करेंगे या अपनी फ़ीडबैक शेयर करेंगे। मैं रेफरेंस दूंगा लास्ट लेक्चर से तज़किया नफ्स के बारे में हमने बात की थी। तज़किया नफ्स की 3 सूरतों के बारे में बात की थी। पहली सूरत में हमने बात की थी कि अपने आप को हमने रिलीजियसली इम्प्रूव करना है, अल्लाह ताला के नज़दीक अपना मुकाम इम्प्रूव करना है अखलाकियात, मामलात, इबादात और मुहर्रमात में से। सेकंड ट्रेनिंग ऑफ माइंड की बात की थी। थर्ड नफ्स कंट्रोल यानी जायज़ चीज़ों से बचना या उनको कम करना, इस पे हमने बात की थी। इन्हीं तीनों से रिलेटेड मैं आपको आज टास्क समराइज़ करके दूंगा जो मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, और एक नई चीज़ दूंगा। सबसे पहली बात हमने अपने कोर्स के शुरू में भी बात की थी, कल के लेक्चर में भी हमने बात की कि आपने अपने आप को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रिलीजियसली इम्प्रूव करना है। रिलीजियसली का मतलब है चारों चीज़ें, अखलाकियात, मामलात, इबादात, मुहर्रमात। अपना मुकाम अल्लाह के नज़दीक, आज आपका जो भी मुकाम है आहिस्ता आहिस्ता इरादा करना है, कोशिश करनी है और आगे जाना है। तो सबसे पहला टास्क जो मैं आपको फॉर्मली दे रहा हूँ वो ये है कि आपने इन चारों चीज़ों में से इबादात, मामलात, अखलाकियात और मुहर्रमात का मतलब है जिनसे बचना है, जिन चीज़ों से, इन चारों चीज़ों में अपना आपने एनालिसिस करना है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आप ये पहले ख़ुद प्लान करेंगे कि आपने इन चारों चीज़ों में क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, या पहले आपने सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट में कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है, फिर दूसरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी एस्पेक्ट्स की तरफ जाना है। अपना तजिया करेंगे, अपनी एक चीज़ आप चूज़ करेंगे कि मैं इस चीज़ में आज से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, और वो ग्रुप में आप डिस्कशन में मुझे बताएंगे कि जी मैंने नंबर 1 चीज़ जो है वो ये मैंने इम्प्रूव करने का मैंने अपना प्लान किया है, और फिर डेली उसकी आहिस्ता आहिस्ता वीकली प्रोग्रेस भी आप मुझे बताएंगे। दूसरा टास्क ट्रेनिंग ऑफ माइंड में से है, जिसकी मशकें ऑलरेडी दी हुई हैं, दोबारा यहाँ समराइज़ कर रहा हूँ। आज से आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की जो प्रॉपर एक्सरसाइज है, लिंक दे दूंगा आज भी उसको, जिस पे पहले लेक्चर हो चुका हुआ है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की प्रॉपर एक्सरसाइज बैठ के तहम्मुल से आपने दिन में 2 दफ़ा करनी है, और सारा दिन या हर वक्त अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की जो मश्क है, जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, वो भी आपने करना है। और थर्डली नमाज इश्क, मराकबा नमाज इश्क, ये 3 चीज़ें होगी। एक अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की प्रॉपर एक्सरसाइज जो बैठ के करनी है, एक हर वक्त अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की आदत डालनी है, थर्डली मराकबा नमाज इश्क। ये ट्रेनिंग ऑफ माइंड के पोर्शन में से है। थर्डली, और उसके बाद ये है कि नफ्स कंट्रोल का एक टास्क आपको मैं देने लगा हूँ, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हमारी बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो ठीक होने वाली हैं, बहुत सी चीज़ों में हम इसराफ़ करते हैं, ज़्यादती करते हैं, ज़ाया करते हैं उनको, अपनी बहुत सी नेमतों को हम कदर नहीं करते, अपनी बहुत सी सलाहियतों को अल्लाह ने जो हमें दी हैं उनको हम वेस्ट करते हैं। हम इन चीज़ों में से या जायज़ चीज़ों में से एक चीज़ इम्प्रूव करेंगे। जो मैंने फ़र्स्ट चीज़ जो चूज़ की है वो है हमारा वक्त और हमारी सोच। हमारा वक्त और हमारी सोच जो है, हम लोग ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल नहीं करते, या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, या इन चीज़ों को हम ज़ाया करते हैं। आप लोग अपना तजिया करें तो हमारे पास ऐसा काफ़ी वक्त होता है जिसको हम ज़ाया करते हैं या कंस्ट्रक्टिवली यूज़ नहीं करते। इसी तरह हम अपने जहन को बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। जहन और अपने वक्त को दोनों को मिला के देखें तो आपको फिर समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम अपने वक्त और सोच को मिला के बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमने लीस्ट प्रायोरिटी रखा होता है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हम वेस्टेज करते हैं। तो पहली नफ्स कंट्रोल की आपको टास्क में यही देने लगा हूँ कि आज से आपने इरादा करना है कि आपने अपने वक्त का पॉजिटिव यूज़ करना है और अपनी सोच का पॉजिटिव यूज़ करना है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो वक्त को ज़ाया ना करते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो, लेकिन सोच का गलत इस्तेमाल हम सब करते ही करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम सब इसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। तो आज से आपने अपना तजिया करना है कि अपने वक्त और सोच को आप कितना रॉन्ग यूज़ करते हैं, अंडर यूटिलाइज़ करते हैं, या गलत इस्तेमाल करते हैं, या ज़ाया करते हैं। और उसके बाद आपने प्लान बनाना है कि आप अपने वक्त और सोच का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूज़ कैसे करेंगे। ये आपने ख़ुद सोचना है। कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, कोई इल्म हासिल करेंगे, कोई किताबें पढ़ेंगे,
कोई अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई इल्म हासिल करेंगे, कोई सलाहियत इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे, कोई स्किल सीखेंगे, एनीथिंग। ये आपके अपने ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपने मुझसे नहीं पूछना, ये आपने खुद सोचना है, खुद प्लान करना है। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हमने इम्प्रूव करना है। मैं ये आपसे डिमांड नहीं करता कि हम अगर दिन में 5 घंटे ज़ाया करते हैं तो आज से आप अपने 5 घंटे का प्लान बना लें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमने आगे जाना है। दिन अपने वक्त का कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के हमें खुद मोटिवेशन मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता हम और आगे जाएंगे। लेकिन सोच को पॉजिटिव करना लाजमी ज़रूरी है। इन 2 चीज़ों के ऊपर आपने प्लान बनाना है और ये 4 चीज़ें ग्रुप में शेयर करनी है। दोबारा समराइज़ कर दूँ, वो 4 चीज़ें जिनकी आज से आपने ग्रुप में फ़ीडबैक देनी है। नंबर 1, अल्लाह ताला के नज़दीक अपना मुकाम इम्प्रूव करने के लिए, रिलीजियस इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका क्या प्लान है, कैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, ये चीज़ आपने बतानी है मुझे। नंबर 2 के 2 टाइम्स दिन में प्रॉपर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की एक्सरसाइज करनी है। आपने ये भी बताना है कि आज के दिन आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, हुई तो आपने कैसी रही। थर्डली, जो हमने हर वक्त अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की मशक करनी है, आपने इसकी फ़ीडबैक देनी है कि ये काम आपने किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ मुश्किल आई, अपना तजर्बा शेयर करें। और फोर्थ चीज़, कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ टाइम एंड थॉट्स। अपनी सोच और अपने वक्त का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया और कब से शुरू कर रहे हैं। अब से ग्रुप में इन चारों चीज़ों की अपडेट आप लोगों ने दिया करनी है 1 2 3 4 के नंबर्स डाल के, ताकि हम सब पता चले, मुझे पता चले कि आप सब मेरे साथ चल रहे हैं या पीछे रह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।